कचरे में पड़ी हुई रोटियां और रिज़्क बताता है कि इंसान खाते हुए अपनी औकात से बाहर हो जाता है। दस्तरखान पे खाना उतना रखना चाहिए जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, जितना आप खा सकते हैं, जितना आप टेक कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि रमज़ान में लोग दिखावे के लिए अपने दस्तरखानों पे बड़े बड़े परात जो है ऐसे बिखेर देते हैं और ऐसे चीज़ें फेंक देते हैं और फिर खाने वाले जो है वो थोड़ा सा खाकर बाकी सारा ज़ाया जाता है। हम अगर इसी तरह करते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है कि रिज़्क की किल्लत जो है वो यहाँ इस दुनिया में आने वाली है। गंदम की किल्लत ऑलरेडी इस दुनिया के ऊपर है और हम उसको फेस कर रहे हैं। दावतें करते हुए खाना जो है वो उतना बनाएं, खाना उतना ऑर्डर करें जो आप खा सकते हो बड़े आराम। खाने में किसी को कोई इतराज़ नहीं, आप जितना खा सकते हैं उतना खाएं, आप जितना खाना चाहते हैं उतना खाएं, लेकिन खुदा के लिए उसको ज़ाया मत करें। इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, इस उम्मत का सबसे बड़ा सिरदार हमारे हजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोटी का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता था उसको उठाकर उसको साफ करके सांस से फूंक मारकर उसको नोश फरमा लेते थे। हमने जहाँ पर कई चीज़ें सीखी हैं वहाँ ये खाने को ना ज़ाया करने वाली जो है हैबिट भी हमको सीखनी पड़ेगी और सीखनी चाहिए। हालांकि ये तो हमारे मज़हब में थी कि खाना कम खाओ, ज़ाया मत करो। हमने इसको छोड़कर अब जो है वो गैरों ने इसको अपना लिया है। यूरोप के अंदर गालबन किसी मुल्क के अंदर कुछ दोस्त बैठकर खाना खा रहे थे और साथ बैठी उम्र ज़रीफ औरत कोई उनको देख रही थी। जब वो खाना खाकर उठने लगे, खाना उन्होंने अपनी जो भूख से ज़्यादा अपनी कंज्यूम जो कर सकते थे उससे ज़्यादा मंगवा लिया, वाफर मकदार में मंगवा लिया। तो उस औरत को वो आइडिया था इसलिए वो बैठी रही और जब वो खाना खाकर उठने लगे उन्होंने बिल पे किया। उस औरत ने उनको रोक लिया और कहने लगी कि आपने मेरे मुल्क का रिज़्क ज़ाया किया है, आपने मेरे मुल्क का रिज़्क वेस्ट किया है, आपने मेरे मुल्क के गरीबों का हक खाया है, आपने मेरे मुल्क के दूसरे अफरादों का हक ज़ाया किया है, आपने इस मुल्क की बच्चों का हक जो है वो ज़ाया किया है, उसको बिन में फेंका है। वो कहने लगे आपको इससे क्या, हमने तो बिल दिया है, हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करें। उसने कहा ऐसा नहीं है। पहले तो वो समझाने लगी, समझाने के अंदाज में उनको बता रही थी। जब वो ज़्यादा अपनी आकड़ में आए बिल के, उन्होंने ताना दिया कि बिल हमने पे किया, आप कौन होती हैं। उसने फिर उस पर केस कर दिया। केस में उनको बड़ी सज़ा तो नहीं हुई लेकिन कम से कम उनको जो है अदालत में बुलाकर जज ने वार्निंग ज़रूर दी। अफसोस होता है इन चीज़ों को देखकर कि जो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए थी, जो चीज़ें हम पर उतरी थी, हमारे मज़हब के ज़रिए हमको सिखाई गई थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ज़िंदगी में नमूना बनकर बताया और हमें सिखाया, कर कर दिखाया, आज हमने उसको छोड़ दिया है और गैरों ने उनको अपना लिया है। दूसरों का भी ख्याल रखें कि उनका हक तो नहीं आप ज़ाया कर रहे, उनका हक तो नहीं आप मार रहे, उनका हक आप ले तो नहीं रहे। हक मारना सिर्फ चोरी करना नहीं है, हक मारना ये भी है कि मैं एक प्लेट चावल खा सकता हूँ, मैंने 1.5 या 2 प्लेटें मंगाकर आधी प्लेट या क्वार्टर प्लेट जो है वो मैंने ज़ाया कर दी। इसका मतलब ये है कि मैंने दूसरे का हक मारा है, दूसरे का हक छीना है, उसका हक मैंने ज़ाया कर दिया है। अफ्तारियाँ वो चाहे मस्जिदों में हों, इज्तिमाई अफ्तारियाँ हों या कहीं किसी पार्टी में हों, उस पर आप लोगों ने इस चीज़ का एहतमाम करना है कि इस पार्टी के अंदर, इस दावत के अंदर, इस अफ्तारी के अंदर खाना ज़ाया ना हो। आपको सिर्फ ये बात समझ आ गई कि फ़लस्तीन के अंदर लोग एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, बर्मा के अंदर किस तरह हालात हो रहे हैं कि लोग एक रोटी के टुकड़े को तरसते हैं। कई मुल्कों में पानी की जो है बहुत ज़्यादा कमी है और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने आपको इतना दिया उसको ज़ाया तो ना करें, उसको कचरे की टोकरियों में तो ना फेंकें, उसको ज़ाया तो ना करें। चलो जो आपकी दावत में खाना बच जाता है उसको कम से कम अपने हमसायों को दे दें, उसको इकट्ठा करके किसी दूसरे को दे दें, उस खाने से किसी और की दावत कर दें।
وہ کھانا کہیں اور پہنچا دیں تاکہ وہ ضائع ہونے سے بچ سکے۔ دسترخوان میں اتنا رزق بچھا دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ میرا یہ ماننا ہے اللہ راضی ہونے کے بجائے تمہیں پکڑ لے کہ تم نے میری مخلوق کا رزق ضائع کیوں کیا تھا، تم نے میری مخلوق کے حصے کا رزق کچرے میں کیوں پھینکا تھا، تم نے میری مخلوق کے حصے کا رزق جو ہے وہ کوڑے میں کیوں پھینکا تھا، اس کو ضائع کیوں کیا تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے تو اس کو جر کے کھائیں۔ آپ خود جتنا مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھلائیں دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ارد گرد کے جو ہمسائے ہیں ان کو، لیکن ضائع تو نہ کریں۔ انسان کو اشرف المخلوقات صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے۔ رزق ضائع کرنا، اس کو فضول ادھر ادھر پھینکنا، ضائع چھوڑ دینا، یہ جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا نہیں۔ رزق ضائع کرنے کے اس گھٹیا کلچر کو ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو مل کر ختم کرنا ہے۔ صرف ایک شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ آئیے مل کر عہد کرتے ہیں کہ جہاں بھی اس طرح ہم نے رزق ضائع ہوتا دیکھا، ہم وہاں ضرور بولیں گے، ہم ان سے ضرور کہیں گے، پیار سے کہیں گے، آرام سے کہیں گے، یا پھر سختی سے۔ ضائع کرنے کے عمل سے ہماری بڑائی نہیں بنتی، ہم بڑے نہیں بنتے، بلکہ ہم اپنا چھوٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس رزق کی قدر اس کسان سے پوچھیں جو صبح شام دن اور رات محنت کر کر اس کو ہمارے تک پہنچاتا ہے۔ اس سے جا کے پوچھیں کہ اس نے کس طرح اس کو لگایا، کس طرح اس کی پرورش کی، کس طرح اس کو سنبھالا، کس طرح اس کا خیال رکھا، کس طرح اس کو پانی دیا اور پھر ہم تک پہنچایا۔ رزق ضائع کرنا سب سے بڑی ناشکری ہے، ناشکری ہے۔ ہمیں تو شکر سکھایا گیا ہے کہ اللہ جب رزق ہمارے سامنے آئے اس کو محبت کی نظروں سے دیکھو، اس کو پیار کی نظروں سے دیکھو، جس طرح ہم ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں۔ اس کو اسی طرح کنزیوم کرو، اسی طرح کھاؤ اور ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔